हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पर मार्केट तो ओपन हो चुका है और ओपन होते ही बहुत ही अच्छी सेलिंग मार्केट में देखने मिली यहाँ पर हमें निफ्टी में, राइट। और यहाँ पर जैसे कि आप तो देख सकते हैं 25,500 का लेवल है। और यहाँ पर मार्केट जाने के पहले जो रैंडम सेलर्स आए थे, इन बड़े बड़े कैंडल को देखकर सेलिंग जिन्होंने किया, मार्केट कहीं ना कहीं उनको निकालेगा। जिसके बाद अगर सेलिंग कंटिन्यू करना चाहता है तो कर सकता है। मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट एटलीस्ट अब 25,600 के लेवल तक आ जाए और आइदर क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाए तो डिसाइड करूंगा कि मार्केट में क्या पोजीशन बनी है, उस हिसाब से अपना ट्रेड फाइनल करूंगा। अभी वेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अभी 10:40 हो रहा है। आप देख सकते हो मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज हो चुका है और डायरेक्शन अभी भी तय नहीं है मार्केट का कि कहाँ जाने वाला है। बट लास्ट डे की ट्रेडिंग के हिसाब से जो अपर साइड के यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। और ये जो डॉटेड लाइन है वो है लास्ट ट्रेडिंग डे की क्लोजिंग प्राइस। और जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता तो यहाँ के जो सेलर्स बैठे हैं वो बहुत ही सेफ हैं। और आज जिस हिसाब से कैंडल मॉर्निंग में बनाया है तो यहाँ पे भी सेलर्स बैठे ही होंगे। और मार्केट का 25,500 के लेवल पर टाइम स्पेंड करना कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहा है कि शायद मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, मे बी। बट कम्प्लीटली इनको टारगेट करना थोड़ा मुश्किल है। बट अनटिल अनलेस इस जोन से बाहर निकल कर मार्केट जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक ट्रेड बनाना सही नहीं होगा। हम वेट करेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। बट यह है कि ट्रेड 12 साढ़े 12 बजे के पहले बने या फिर 11 बजे तक बने तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ट्रेड करने के लिए। बने रहिए, ट्रेड लेता हूँ तो आपको अपडेट देता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक हम रिस्क लेने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, निफ्टी में। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 59,000 का रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पर बहुत सारे बायर्स को ऐड करके मार्केट अब धीरे धीरे अगर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो ये नीचे जा सकता है। एंड निफ्टी में भी सेम ही है। तो एक निफ्टी में एक हम एक लॉट पुट का ऐड कर लेंगे। एंड 1:1 का टारगेट हम यहाँ पर प्लान करेंगे। ठीक है, 60 पॉइंट डाउन और 60 पॉइंट अप, 1:1 का टारगेट हम यहाँ पे रखेंगे। बिकॉज हमें बार बार ट्रेड नहीं करना है। सिर्फ डाउट एक ही चीज़ का बना हुआ है, जब तक कि मार्केट 500 लेवल का जो लेवल है और जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक थोड़ा एक डाउट बना रहेगा। और यहाँ पर जो हमने ट्रेड लिया है उसके पीछे का लॉजिक यही है कि मार्केट में 2-3 दिनों से काफ़ी अच्छी सेलिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यूएशन फॉर्म में सेलिंग आ रहा है। एंड मार्केट ने ऑलमोस्ट 26,000 का लेवल जो है वो भी ब्रेक कर दिया है, 25,800 के नीचे है। और जो लास्ट ट्रेडिंग डे जो है उसकी उसके जो क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। बस इसी इसी कैंडल का मुझे डर लग रहा था, शायद रुक जाता तो बेटर होता था। बट कोई बात नहीं, अब ट्रेड में चले गए हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। बिकॉज ऐसे जगह पे ट्रेड रुका है ना, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम बैठ गए हैं ट्रेड में, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं आपको अपडेट देता हूँ जैसे ही ट्रेड, जैसा भी जो भी ट्रेड बन रहा है ये हमारा। ठीक है, ऑल राइट। और दोस्तों मुझे लग रहा है ना ये ट्रेड जो है थोड़ा सा घाई में मैंने कर दिया है, इसको मैं यहाँ पहले कट कर लेता हूँ। ठीक है, ये ट्रेड को मैंने कट कर दिया है बिकॉज क्या है कि ट्रेड जब तक 500 के नीचे नहीं जाएगा ना, 500 के नीचे नहीं जाएगा और 600 के आसपास पे जब अगर सेलिंग नहीं बनेगी तब तक यहाँ पे सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा कुछ लॉस हुआ है, बट टाइम रहते अगर हमें समझ में आ जाता, 600-700 रुपये का लॉस हुआ है, बट टाइम रहते अगर समझ में आ गया है तो ट्रेड में एक्टिवली काम कर लेना चाहिए। अगर ये ट्रेड अच्छे से क्लोज कर देता था ना,
ये कैंडल तो ये शायद सही हो जाता था, बिकॉज क्या है कि मार्केट कब से साइड में एक दूसरे के आसपास में कैंडल बना रहा है। यहाँ पे एक आध दो कैंडल फॉलोअप बनाया तो मुझे लगा ये फॉलोअप देकर निकल जाएगा, बट मार्केट निकला नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, मैं एक थोड़ा टाइम और इंतज़ार कर लेता हूँ। थोड़ा सा फोमो में ट्रेड हो गया था ये, बट कोई नहीं। मैं 620 या 620 640 के लेवल के आसपास जब मार्केट यहाँ पर आता है, कुछ कैंडल अच्छे से बनाता है, तो वहाँ पर रिस्क लेना पसंद करूँगा। ठीक है, बने रहिए दोस्तों। यहाँ पर वापस एक फॉलोअप कैंडल दिख रहा है मुझे। इसकी क्लोजिंग पे हम एक ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे। ऑलमोस्ट क्लोजिंग कैंडल क्लोज होने ही वाला है, तो ऑलमोस्ट सेम स्ट्राइक प्राइस के आसपास ही हम एंट्री अपना कर लेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है सेम स्ट्राइक प्राइस में हमने एंट्री कर ली है। ओके, एंड इस बार रेंज से बाहर निकल जाना चाहिए मार्केट को। मैं रिस्क रिवर्ट यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ऑलमोस्ट 1:1 का ट्रेड होगा ये, और डिपेंड करता है कि कैसा वॉलेटाइल मूवमेंट होता है। अगर अच्छा मूवमेंट होगा तो मैं इसे थोड़ा और आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और ट्रेड बन चुका है हमारा, और पोजीशन अगर आप देखो तो सेम ट्रेड में ही है हम। ओके, सेम ट्रेड में ही है हम ऑलमोस्ट। अगर ये जो सेकेंड एंट्री हमारी हुई है वो हुई है अराउंड 68 रुपीज़ पे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस ट्रेड को होल्ड करेंगे अनटिल अनलेस हमारा टारगेट आ जाए और या तो हमारा एसएल चला जाए। ठीक है, मैं आपको अपडेट देता हूँ जो भी जैसा होगा सिचुएशन। दोस्तों, अभी देख सकते हैं ट्रेड हमारे फेवर में जाता हुआ दिख तो रहा है। ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट है 60 पॉइंट का, उसमें से 30 पॉइंट दिख चुका है यहाँ पर। ठीक है, एंड वेट करते हैं। जितना भी टाइम लेगा हमें वेट करना होगा, एंड जो भी फाइनल आउटकम आता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। फिलहाल तो ये ठीक जा रहा है। बस ये तो 500 का लेवल है, बार बार यहाँ पे 500 का लेवल है निफ्टी में। एंड अगर मैं आपको बताऊँ तो बैंक निफ्टी में 59,000 का लेवल है। अगर इसको मार्केट अगर क्रॉस कर लेता है तो शायद हमारा जो है पैसे बन जाएंगे। बिकॉज क्या है कि 59,000 लेवल पर यहाँ पे मार्केट काफ़ी देर तक रुका था। रुकने का कारण यही था कि नीचे बायर बैठे नहीं हैं, इस वजह से यहाँ पर बायर्स को ऐड किया गया है। अब इन बायर्स के जो है एसएल 59,000 के नीचे होंगे और उनको धीरे धीरे मार्केट निकालता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये तो मार्केट का प्लान जो जो समझ में आया है अब तक। एंड जब तक हमारे नेट में हमारे पास कुछ पैसे नहीं बन जाते और हमारा टारगेट नहीं आ जाता, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, फिलहाल हम प्लान के अकॉर्डिंग बैठे हैं मार्केट में। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास आ चुका है। अगर मैं आपको बताऊँ तो पहले के जो फर्स्ट ट्रेड में हमने फोमो में जो लिया था उसमें 600 रुपये का लॉस हुआ था। उसके बाद हमने समझदारी से ट्रेड किया और अच्छी एंट्री लिया है। उसके बाद अभी हमारे जो करंट ट्रेड में जो रनिंग प्रॉफिट है वो 1500, 600 माइनस करने के बाद जो करंट प्रॉफिट जो चल रहा है 1000 रुपये के आसपास। जैसे ही मेरा टारगेट के आसपास ये आ जाएगा ये मार्केट, मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा। ज़्यादा लालच नहीं करूंगा। देखा जाए तो मेरा हो चुका है ऑलमोस्ट, बट फिर भी मैं टारगेट का वेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा टारगेट का वेट कर लेता हूँ, बिकॉज क्या है कि यहाँ पे है 500 का लेवल है, और 500 के लेवल पे एक ग्रीन कैंडल का बनना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। और बनेगा तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। और क्या है कि हमारा जो ये जो एक तो थीटा डीके का भी दिक्कत इसमें चालू है, एंड उसकी वजह से प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा हमारा। देखते हैं।
बस ये है। ठीक है, मैं यहाँ पे कट करता हूँ ट्रेड। थोड़ा सा मैं टारगेट के पहले ही कट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड बिकॉज इम्पोर्टेंट था प्रॉफिट बुक करना इस ट्रेड में। 1:1 अगर देखा जाए तो 60 रुपीज़ का जो टारगेट था वो तो एक्चुअली मेरा आ चुका है। थोड़ा सा ये ड्रैग हो गया था नीचे 60-70 लेवल पे। तो अगर आपको मैं दिखाऊँ अब मेरा पोजीशन, तो इसको मैंने 68 पे लिया था एंड अराउंड 93 के आसपास मैंने इसे बुक किया है। एंड पोजीशन में अगर देखा जाए तो आज हम लोग 900 रुपये के प्रॉफिट में हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आज डे को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मार्केट को जाना है तो और भी चला जाए, बिकॉज क्या है कि मुझे जो मार्केट से चाहिए था उसके लिए मैं मॉर्निंग से बैठा था। इस सेलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। पार्टिसिपेट तभी किया जब मुझे सही लगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।